बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सबक को पढ़ने वाले हैं वो है सबक नंबर 9, कौमी तराना, नेशनल एंथम। ये आप रोजाना असेंबली के अंदर पढ़ते रहते हैं। आज उसको सही तरीके से पढ़ेंगे भी और उसको समझेंगे भी, और उसके मुतालिक जो थोड़ी सी मालूमात है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप सबके इल्म में होगा कि हमारा कौमी तराने का जो आथर है, जो बनाने वाला है, किसने बनाया कौमी तराना को? हफीज जालंधरी ने। किन्होंने? हफीज जालंधरी ने। आपकी इस किताब के अंदर ये मौजूद है। और इसकी जो धुन है, जो आप टेलीविजन में या रेडियो में या ऑडियो में सुनते हैं ना, कि जो धुन चलती है, उस धुन को जो है बनाने वाला था, वो कौन था? अहमद गुलाम छागला। अहमद गुलाम छागला ने बनाई। और पहली मर्तबा जो हमारा कौमी तराना रेडियो पाकिस्तान पर जो नशर हुआ था, वो हुआ था 31 अगस्त 1954 को, 31 अगस्त 1954। ठीक है, ये चीजें याद हो गई कि हमारे कौमी तराने को बनाने वाला हफीज जालंधरी, उसकी धुन बनाने वाला कौन था? अहमद गुलाम छागला। और फर्स्ट टाइम रेडियो पाकिस्तान पर जो है वो नशर हुआ, वो कब? 31 अगस्त 1954 को। और दूसरी बात ये कि जो हमारा कौमी तराना है, इसके 3 बंद हैं। कितने बंद हैं? ये एक बंद है, ये दूसरा बंद है, और ये तीसरा बंद है। हर बंद के अंदर 5 शेर हैं। कितने शेर हैं? ये एक शेर आपका यहां पर खत्म, दूसरा शेर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हर शेर के अंदर हर जो है बंद के अंदर 5 शेर हैं, और इस पूरे कौमी तराने के अंदर 3 बंद हैं। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका क्या मतलब है। तो कौमी तराना शुरू होता है पाक सरजमीन शाद बाद। ठीक है, पाक सरजमीन का क्या, ये आपके इसके अंदर खुद उन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि भाई हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी। किस लिए कुर्बानियां दी? कि हमें इस्लामी माहौल और इस्लामी और पाकीज़ा माहौल, पाकीज़ा उसूलों के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारने वाला जहां पर हम रहे वो मुल्क हमें मिल जाए। ठीक है, तो पाकीज़ा माहौल को अपनाने के लिए एक इस्लामी मुल्क की जो है वो उन्होंने जद्दोजहद की, कोशिश की। इसलिए हम अपने मुल्क की जमीन को क्या कहते हैं? पाक सरजमीन। यानी हमारे जो मुल्क की जमीन है वो क्या है? पाक है, पाकीज़ा है। शायर जो है उसको दुआ देते हुए कहता है कि पाक सरजमीन शाद बाद। शाद माना खुश और बाद माना रहे। बाद माना, जैसे आप देखो खुद कहते हो जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद, जिंदाबाद माना जिंदा रहे, हमेशा रहे। तो इस बात का भी वही माना है। पाक सरजमीन शादबाद का क्या मतलब हुआ? हमारे मुल्क की पाकीज़ा जमीन हमेशा खुश रहे, हमेशा खुशहाल रहे। आई बात समझ में? किश्वरे हसीन शादबाद। किश्वर कहते हैं मुल्क को, किश्वर का माना मुल्क, और हसीन का माना खूबसूरत। शादबाद का वही माना खुश रहे, यानी हमारा खूबसूरत मुल्क भी हमेशा क्या रहे? खुशहाल रहे, खुशियों में रहे। आई बात समझ में? तीसरा शेर पहले बंद का, तू निशाने अज़्मे आलीशान। ये यूं है, तू निशाने, नून के नीचे जेर है, अज़्मे आलीशान, इसको मुजाफ इलैह कहते हैं, इजाफत है। ये आगे इंशाअल्लाह चलकर हम आपको पढ़ाएंगे कि मुजाफ इलैह। तू निशाने अज़्मे आलीशान, निशान माना निशानी, अलामत, अज़म माना पक्का इरादा, पुख्ता इरादा, आली माना बुलंद, शान माना शान। के यानी ए मुल्क, तू तेरी जो है वो तेरी अजमतों की निशानी बुलंद है। देखो इसमें खुद इन्होंने लिखा हुआ है, अज़म का मतलब पक्का इरादा, आली शान का मतलब ऊंची शान वाला, अर्ज जमीन को कहते हैं। इस शेर में तहरीक पाकिस्तान के लिए दिए जाने वाली कुर्बानियों की तरफ इशारा है कि आजाद वतन हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या किया था? पक्का इरादा कर लिया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। इस शेर का मतलब ये हुआ कि ए पाकिस्तान की जमीन, ये अर्ज पाकिस्तान, अर्ज माना जमीन, पाकिस्तान, ए पाकिस्तान की जमीन के तेरे हसूल के, पाकिस्तान की जमीन तू हमारे बुजुर्गों की शानदार अज़म और उनके पुख्ता और पक्के इरादे की क्या है? निशानी है। ए पाकिस्तान की जमीन तो हमारे बुजुर्गों के बड़े मर्तबे वाली जो है उनका पक्का इरादा था, उनकी क्या है? तो एक निशानी है कि उन्होंने जो अपना अज़म किया था उसकी क्या निशानी बन गया? ये हमारा मुल्क अब बन गया।
मरकज यकीन शादबाद, मरकज बीच वाली चीज को कहते हैं, जो बीच में होता है उसको मरकज कहते हैं। मरकज कोई भी मिसाल के तौर पर, ये आप मिसाल के तौर पर इसको हम लेते हैं, ये गोल चीज है, इसका मरकज जो है वो यहां पर बीच में बनेगा। मरकज माना बीच वाली चीज, मरकज यकीन शादबाद। इसके नीचे भी उसी तरह ही कसरा है, जेर है, मरकज यकीन शादबाद, ये यकीन का मरकज है, ईमान का मरकज तू ही हमारा, ए मुल्क तू ही हमारे ईमान और यकीन का क्या है, मरकज है, मंबा है, बीच वाली चीज है। शादबाद हमेशा तू खुश रहे, खुशहाल रहे। आ गई बात समझ में? क्या मतलब हुआ? पाक सरजमीन शादबाद, ए हमारे मुल्क की पाकीज़ा जमीन तू हमेशा खुश रहे। किश्वर हसीन शादबाद, ए हमारे खूबसूरत मुल्क तू हमेशा शाद आबाद रहे। तू निशान आज़म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान, ए पाकिस्तान की जमीन तू हमारे बड़े बुजुर्गों की, बड़े शान वाले बुजुर्गों की क्या है, बड़ी उम्दा और पुख्ता इरादे की निशानी है। मरकज यकीन शादबाद, ईमान और यकीन का मरकज तू ही है हमारा, और तू क्या रहे, खुश रहे। ठीक है। अगला बंद, पाक सरजमीन का निजाम, ये तो आसान है, उर्दू में है ना। पाक सरजमीन का निजाम कुव्वते उखुव्वते अवाम, पाक सरजमीन का निजाम यानी हमारी पाकीज़ा जमीन, हमारे पाकीज़ा मुल्क, हमारे पाकीज़ा देश का निजाम कौन सा है? कुव्वते, कुव्वत माना ताकत, उखुव्वत माना भाईचारा, अवाम अवाम यानी अवाम के भाईचारा और अवाम की कुव्वत, ये हमारे पाकिस्तान का जो है वो निजाम है कि पूरे के भले जितने भी चारों सूबे हैं उन सब में आपस में जो है वो इत्तेहाद, इत्तेफाक, एकता, ये चीजें हैं और भाईचारा है। इसका ये हमारा निजाम है कि हम अपने आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और इत्तेहाद के साथ रहेंगे। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, ये पाइंदा है, ये ताबिंदा है, ये बाद वही बाद। कौम, कौम का माना कौम, मुल्क, मुल्क का माना मुल्क, सल्तनत, बादशाहत, सल्तनत क्या हो, पाइंदा, पाइंदा माना कायम रहने वाली, हमेशा रहने वाली। ताबिंदा, ताबिंदा माना चमकने वाली, रोशन, यानी हमारी कौम भी, हमारा मुल्क भी, हमारी सल्तनत भी क्या हो, कायम भी रहे और क्या रहे, चमकने वाली भी रहे, हमेशा रोशन भी रहे। ये बात समझ में? शादबाद मंजिल मुराद, मंजिल मुराद वही मुजाफिल मुराद से मुराद के वो जो हमारे बड़ों ने जो मुराद और उनके जो है वो ख्वाहिश थी और उनकी जो नीयत थी, उनका जो अज़म था, उसकी मंजिल क्या रहे, हमेशा खुशहाल रहे, यानी उनकी मंजिल हमेशा हासिल रहे। आगे बात समझ में? आखिरी बंद में परचमे सितारा व हिलाल, असल में ऐसे है लेकिन पढ़ा जब जाएगा परचमे सितारो हिलाल, वाव को इसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं। परचमे सितारा हिलाल रहबरे तरक्की कमाल, तरक्की यो कमाल, वाव वैसे अलग है, तरक्की व कमाल है असल में। कि जो परचमे सितारा हिलाल, चांद, सितारा का माना सितारा और हिलाल का माना चांद, चांद और सितारे वाला जो परचम है वो क्या है, रहबरे तरक्की और कमाल, तरक्की और हमारे कमाल का जो है वो क्या है, रहनुमा है, रहबर है। कौन सा? ये जो हमारा मुल्क का परचम है वो क्या है, हमारे तरक्की का भी रहबर और रहनुमा है और हमारे कमाल का भी रहबर और रहनुमा है। तर्जुमाने माजी, ये अलग लफ्ज, शाने हाल अलग लफ्ज, जाने इस्तिकबाल, ऐसे है। तर्जुमाने माजी यानी ये हमारा परचम माजी का तर्जुमान है कि हमारे माजी में हमारे बुजुर्गों ने क्या की, कुर्बानियां दी, जिद्दोजहद की, उसका ये तर्जुमान है। शाने हाल, ये मौजूदा वक्त, हाल मौजूदा वक्त की जो है शान और शौकत, अजमत है हमारा परचम। जाने इस्तिकबाल, और फ्यूचर का इस्तिकबाल, मुस्तकबिल का जो है वो जान है हमारे लिए, हम इसको हमेशा मुस्तकबिल में भी ऊंचा और बुलंद रखेंगे। साया खुदाए जुल जलाल, साया, साया माना साया, पाशो, छप्पर, खुदाए खुदा का, जुल जलाल, खुदा जुल जलाल माना बड़ी बरकत जलाल वाला, बड़ी बुजुर्गी वाले खुदा का साया इस परचम के ऊपर हमेशा रहे, इस परचम के ऊपर अल्लाह की रहमत हमेशा रहे। ये आपका जो है वो नेशनल एंथम हुआ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।